हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन लीग। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था क्लॉक में दोनों हैंड्स, बोथ हैंड्स, मिनट हैंड्स और आवर हैंड्स के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं वो आप लोगों ने देखा था। इसके बाद का हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं क्लॉक में। ये पूछा जाता है कि व्हेन द बोथ हैंड्स मीट टुगेदर दैट मीन्स जब एक साथ होंगे एक के ऊपर एक, यानी कि 0 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों हैंड्स के बीच में एंगल को फाइंड आउट कर रहे थे। बट अब ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि कब ऐसा कौन से टाइमिंग होगी, मतलब इन पूरे 12 घंटे में ऐसे कौन सी टाइमिंग होगी, मतलब कितनी बार जो है दोनों हैंड्स 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो वो हम लोग ये ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जब 12 बजते हैं, ठीक है, कब 12 बजते हैं, तो यहाँ पे दोनों हैंड्स क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ बोलूँ इन अ वन डे 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। यानी अगर मैं काउंट करूँ कि रात के 12 बजे से रात के 12 बजे से, ठीक है, दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं दोपहर के 12 बजे तक, आफ्टरनून 12 PM जो भी बोलो, ठीक है, और फिर रात के अगेन 12 बजे, रात के 12 बजे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 12 आवर्स, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 12 आवर्स। सो टोटल एक दिन में कितने, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें कि 12 बज रहा है, ठीक है, चलो यहाँ पे अभी 12 बज रहा है, तो 12 से 1 के बीच में अगर मैं काउंट करूंगी सिर्फ 1 घंटे के लिए, ठीक है, इन वन आवर अगर मैं देखूं जब 12 बजे से 1 बजता है, तब कितनी बार जो है दोनों हैंड्स 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी संपाती होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो यहाँ 12 बजे तो ऑलरेडी है। ठीक है, इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो है एक ही बार जो है बनेगा, यानी 12 से 1 के बीच ओनली वन टाइम जो है 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और अगर इससे पीछे हम लोग देखते हैं 11 से 12 बजे के बीच में, यानी जब 11 बज रहा हो और 11 से जब 12 बजता है, तब इस पिछले वाले 1 घंटे में, इस पिछले वाले 1 घंटे में भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 12 बजे ही एक दूसरे के ऊपर ये दोनों हैंड्स एक साथ मिलती हैं। ठीक है, यानी अगर मैं कह सकती हूँ कि 11 से 12 के बीच भी 12 बजे ही दोनों हैंड्स एक साथ होते हैं, और 12 से 1 बजे के बीच में भी 12 बजे ही दोनों हैंड्स एक साथ होते हैं। यानी 11 से 1 के बीच में अगर मैं बोलूँ 11 से 1 बजे के बीच में जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार, वन टाइम, ठीक है, वन टाइम ही क्या होते हैं, 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कोइंसाइड होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कोइंसाइड। ठीक है, यानी संपाती एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, सो अब आगे हम लोग काउंट करेंगे 1 से लेके 2 बजे के बीच में कब होती है। ठीक है, 1 से 2 बजे के बीच में होती है। तो जैसे ही 1 बजता है, यानी ये जो मिनट हैंड है वो तो 12 बजे रहे, 12 पे रहेगा, और जो आवर हैंड है वो कहाँ रहेगा, 1 पे। ठीक है, जब 1 बजता है तब छोटा काटा यानी आवर्स हैंड 1 पे रहेगा, और 12 बजे 12 पे जो है मिनट हैंड रहेगा, तो 1 बज गया। अब हम लोग देखेंगे जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट ये इनका मूवमेंट चालू होता है मिनट हैंड का, तो आप थोड़ा सा देखोगे ये जो है आवर हैंड थोड़ा सा जो है यहाँ पे हल्का सा मूव होगा। ठीक है, हल्का सा मूव होगा, और अगर जब ये वाला जो है 1 पे आएगा तो ऐसा हमें लगेगा, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो है हैंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों हैंड्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बिटवीन 1 to 2, बिटवीन 1 to 2 मैं कह सकती हूँ, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में लूँ, अप्रॉक्स वैल्यू लूँ, तो 1:05 में दोनों हैंड्स एक साथ मिलेंगी, 1:05 में। ठीक है,
मिलेगी। आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ से 2 बजे से 3 बजे के बीच में देख लो, बिटवीन 2 to 3, बिटवीन 2 to 3 अगर बोलो तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो आवर हैंड है ये 2 पे चले जाएगा, और अगर जब मिनट हैंड 2 पे ही आएगा, हल्का सा हमें ऐसा लगेगा कि 2:10 में ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो 2:10 यानी 2:10 में ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। इसी तरीके से बाकी सारे जो है हर एक घंटे के लिए हम लोग निकालेंगे। 3 to 4 में अगर मैं देखूं तो 3:15 में एक साथ हमें लगेगा कि एक साथ है। 4 to 5 अगर मैं देखूं तो 4:20 को हमें लगेगा एक साथ है। ठीक है, 5 to 6 में देखूं तो 5:25, और 6 to 7 तो 6:30, और आगे के लिए हम लोग देख लेते हैं 7 to 8 यानी 7:35, 8 to 9 यानी 8:40, और बचा हमारा 9 to 10, 9 to 10 में 9:45। ठीक है, एक और आएगा अभी 10 to 11, क्योंकि 11 से हम लोग 1 तो काउंट कर ही चुके हैं। 10 to 11 बचा, 10 to 11 में 10:50। ठीक है, 45 के बाद 50। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि पहले चरण में यानी कि पहले 12 घंटे में कितने बार जो है एक दूसरे से मिलती हैं दोनों जो हैंड्स हैं। तो यहाँ पे काउंट कर लेते, देखो 11 से 1 में सिर्फ एक बार। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, इन 12 आवर्स। ठीक है, इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स विल मीट टुगेदर। ठीक है, इन 12 आवर्स जो है 11 टाइम जो है दोनों हैंड्स एक दूसरे से मिलती है। यानी अगर मैं 24 आवर्स के लिए निकालूं तो 24 आवर्स में मैं डबल कर दूंगी, यानी 22 टाइम्स। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब मैंने आप लोग को कैलकुलेट करके समझा दिया है, लेकिन ये एकदम सिंगल जो है आंसर में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि when both hands meet together, so in 12 hours 11 times they will meet and in 24 hours 22 times they will meet। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखनी है कि 12 घंटे में 11 बार एक साथ मिलती है और 24 घंटे में 22 बार एक साथ मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।